जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमावस्या से जुड़ी ऐसी बातों के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप हो सकते हैं कंगाल, आपके परिवार पर आ सकते हैं भयानक कष्ट। दोस्तों, अमावस्या तिथि को बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है। इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इस तिथि को पितरों के निमित्त किया गया है। इस दिन पितरों के निमित्त जो कार्य किया जाता है वे बहुत ही शुभ फलदायी होता है। लेकिन इस दिन बहुत से काम ऐसे हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। अगर आप ये काम करते हैं तो हमें उनमें परेशानी ही हाथ लगती है या फिर असफलता हासिल होती है और हम सफलता को हासिल नहीं कर पाते। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो हमें अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए। दोस्तों, अमावस्या के दिन हमारा मन असंतुलित रहता है। उसका कारण क्या है कि अमावस्या का संबंध हमारे मन से होता है, क्योंकि अमावस्या के दिन चांद नहीं दिखता और चांद का संबंध हमारे मन से होता है और इस दिन चांद की शक्ति बिल्कुल कम हो जाती है। इसके लिए ज्योतिष की मानो तो इस दिन जो हमारा मन विचलित हो जाता है अर्थात मन की शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए इस दिन अपने मन को थोड़ा रिलैक्स मोड में रखें ताकि आपका दिन बिना किसी परेशानी के व्यतीत हो सके। दोस्तों, इस दिन कोई विशेष निर्णय लेना हो यानी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो इस दिन आपको नहीं लेना चाहिए। कारण है हमारे मन का सही अवस्था में ना होना। हो सकता है आपका इस दिन लिया गया डिसीजन आपके लिए आगे चलकर एक बड़ी दिक्कत बन जाए, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। अगर आपका कोई ज़रूरी काम है और आपको कोई डिसीज़न लेना ही पड़ेगा तो आप बहुत ही सोच समझकर और अपने किसी करीबी की सलाह के साथ ही फैसला लें। इसके बाद अगली चीज़ है, इस दिन आपको शमशान नहीं जाना चाहिए। अमावस्या की रात किसी सुनसान स्थान या शमशान की ओर नहीं जाना चाहिए। अमावस्या पर नकारात्मक शक्तियाँ बहुत अधिक सक्रिय रहती हैं जो कि हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसीलिए हो सके तो अमावस्या की रात शमशान नहीं जाना चाहिए। इसके बाद अगले नंबर पर है, संबंध नहीं बनाने चाहिए। अमावस्या पर पति पत्नी को संबंध बनाने से बचना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर बनाए गए संबंध से उत्पन्न होने वाली संतान जिंदगी भर सुखी नहीं हो पाती। इसीलिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या की रात पति पत्नी को दूरी बनाकर रखनी चाहिए, संबंध बनाने से बचना चाहिए। इसके बाद अगले नंबर पर है, कलेश बिल्कुल भी ना करें। घर में कलेश न करें वरना पितरों की कृपा आपको नहीं मिल पाती। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप दीप आदि करें, ईश्वर का ध्यान अवश्य करें। क्लेश तो कभी ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगले नंबर पर है, यात्रा करने से बचना चाहिए। अमावस्या पर जहाँ तक संभव हो आपको यात्रा करने से बचना है। मान्यता यह है कि इस दिन यात्रा करने से कई सारी परेशानियों का इंसान को सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए हो सके तो इस दिन यात्रा करना टाल ही दें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो छोटी सी यात्रा से काम हो सके तो ऐसा आपको रास्ता चुन लेना चाहिए। अगले नंबर पर है, कशोर और कर्म ना करें। अमावस्या पर कशोर कर्म जैसे कि नाखून काटना, बाल कटवाना, शेविंग बनवाना आदि आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना है। ये कुछ कार्य थे जो आपको भूल कर भी अमावस्या के दिन तो बिल्कुल नहीं करने हैं। दोस्तों, आप ये बातें सुनकर घबराइए मत। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे उपाय जिनके ज़रिए आप पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा और आपको हर तरफ से लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। नंबर 1, दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि मनुष्य को सुबह सुबह उठकर धरती को स्पर्श अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के ऊपर दिन भर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। ऐसा व्यक्ति एक बड़ी जीत हासिल करता है। धरती माता हमारा बोझ उठाती है, इसीलिए शास्त्रों में बताया जाता है कि मनुष्य को सुबह सुबह उठकर धरती माँ को स्पर्श अवश्य करना चाहिए। इससे आपके बिगड़ते काम बनते चले जाएंगे। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे वो सफल हो जाएगा और आप पर अमावस्या के दिन उत्पन्न होने वाली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा। नंबर 2, दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास
पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारें, फिर जल को पी लें। नियमित ऐसा करें। भगवान विष्णु कहते हैं, नियमित जो मनुष्य ऐसा कर लेता है उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंक से राजा बन जाता है। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता और ना ही ये कभी सड़ता है। इसीलिए भगवान श्री विष्णु ने स्वयं कहा था, जो व्यक्ति अपने पास सदैव रात को सोते समय एक तांबे के लोटे में थोड़े से जल में गंगा जल की कुछ बूंदें अगर डाल लेता है और सुबह में इसे थोड़ा बहुत भी पी लेता है तो उसे कई जन्मों जन्मों का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धन दौलत रुतबे पैसे से भरा रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमेशा बरसती है। इसीलिए सुबह के समय गंगा जल अवश्य पिएं। नंबर 3, गंगा जल का छिड़काव कई दिव्य शक्तियों से भरा होता है। शिव पुराण में भी बताया गया है कि नियमित कपड़ों पर गंगा जल का छिड़काव करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे व्यक्ति स्वर्गलोक की प्राप्ति भी कर लेता है। नंबर 4, दोस्तों यदि आपने नहाने के पानी में 2-4 बूंदे गंगा जल डालकर उस पानी से नहाते हैं तो आपके सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आप सुबह के समय आप चाहे कुछ करें या ना करें, परंतु नहाने के पानी में 2-4 बूंदे गंगा जल की ज़रूर डाल लें। इससे व्यक्ति को कामयाबी प्राप्त होती है। गंगा जल जब शरीर पर पड़ जाता है तब हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सब खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से हमें कामयाबी प्राप्त हो जाती है। हमारी कुंडली में जितने भी दोष होते हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। गंगा जल की कुछ बूंदे पानी में डालकर नहाने से जो लोग शनि से पीड़ित हैं, राहु केतु से पीड़ित हैं, वो सब तुरंत खत्म होने लगते हैं। एक श्लोक में शनिदेव ने स्वयं कहा था कि जो मनुष्य मेरे क्रोध से अगर बचना चाहता है तो वो रोज नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य डालकर स्नान करे। इससे उस व्यक्ति को शनि तथा राहु केतु के दुष्ट क्रोध का सामना नहीं करना पड़ता। शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 5, दोस्तों सनातन धर्म में लौंग को बहुत ही पवित्र माना गया है। पूजा पाठ आदि चीजों में लौंग का विशेष महत्व है। माना जाता है कि लौंग में दुर्गा माता का वास होता है, देवी का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में सोते समय तकिए के नीचे लौंग अवश्य रखें और सुबह के समय जब आप उठें तो एक लौंग अवश्य खा लें। इससे 9 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी धन से माला माल करती हैं, लेकिन याद रखें लौंग को दांतों से चबाएं नहीं, पानी के साथ निगल जाएं। तो दोस्तों इन उपायों को आप अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर सकते हैं, जिससे आप हमेशा परमात्मा की शरण में रहेंगे और फिर अमावस्या तो क्या, किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।